हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अनिका को नाराज़ होते जाता देखकर कुणाल सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर वो रागिनी को सब कुछ नहीं बताएगा तो शायद वो उससे दोस्ती नहीं करेगी। उसने नए क्रश को खुद से दूर जाते रोकने के लिए कुणाल ने उसे आवाज़ दी, रुको, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अनिका जैसे उसी पल का इंतज़ार कर रही थी, वो तुरंत रुक गई। अनिका की धड़कनें तेज हो चुकी थी, मगर उसने अपने आप पर संयम रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुणाल और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता चले। पिछले 6 साल से अनिका को बस इसी पल का इंतज़ार था कि कहीं से उसके बेटे की कोई खबर मिले। तुरंत अनिका ने अपने पर्स से सनग्लासेस निकाले और तुरंत पहन लिए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों की नमी कुणाल देखे, लेकिन कुणाल ये देखकर और टेंशन में आ गया। उसे लगा कि अनिका वहाँ से निकलने की तैयारी में सनग्लासेस पहन रही है, इसलिए वो टेबल से उठकर अनिका के पास आया और आसपास देखने लगा, मानो चेक कर रहा हो कि कोई उसकी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे से अनिका से कहा, देखो रागिनी, मैं सचमुच नहीं जानता कि उस बच्चे का क्या हुआ। दरअसल वो अनिका के पापा गौतम गुलेरिया ने ही उसे किडनैप किया था। बस वही जानते हैं कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ है। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट गई। उसे शक तो था ही कि उसके पापा उसके बेटे की किडनैपिंग के पीछे थे, मगर आज कुणाल के मुंह से ये सुनकर उसे यकीन भी हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया। कुणाल, जो अब तक अनिका के पीछे खड़ा हुआ था, उसने अनिका के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीरे से वो उसके सामने आया। अनिका जो अपने शौक में थी, वो कुणाल को सामने देखकर बिना कुछ बोले बस यहाँ वहाँ देखने लगी। अनिका की इस नर्वसनेस को देखकर कुणाल ने पूछा, क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? वैसे प्लीज़ अब तुम बुरा मत लगाना, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना। अनिका अब भी शौक में खड़ी थी, लेकिन कुणाल का शक बढ़ न जाए, इसलिए अनिका ने किसी तरह बात बनाकर कहा, मैं जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाती। उनके बारे में जब तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, मैं दोस्ती नहीं करती। कुणाल थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोला, अब तो सब कुछ जान लिया तुमने मेरे बारे में, अब तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो। ये कहते हुए कुणाल एक बड़ी ही फ्लर्टिंग स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन अनिका के लिए अब कुणाल किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल उसे उसके बेटे तक नहीं पहुंचा सकता। अनिका बिना हाथ मिलाए कुणाल से सिर्फ इतना कहती है, इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। इतना कहकर अनिका वहाँ से चली गई। कुणाल को रागिनी का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर उसने मन में सोचा, शहर की लड़की है, नखरे तो करेगी ही। दूसरी तरफ पैराडाइज होटल में रिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम में बीच में थी। रिया हेडफोन के जरिए टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, तुम सब पीछे ही रहो, मैं आगे जाके दुश्मनों का बंकर उड़ा देती हूँ। यस, मैं बूस्टर हमारी टीम का है, अब दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल 1 to 1, तुम एयरबेस पर हमला करो। रेडी? तो ब्लास्ट एनिमी लीडर 1 to 3, वी वॉन द गेम। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। हालांकि उसने अपनी गेमिंग आईडी में कोई फोटो नहीं डाली थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी उम्र देखकर उसे जज करें। कई लोगों को तो लगता था स्वीट एंजल कोई बहुत बड़ी इंजीनियर या कंप्यूटर जीनियस होगी। पूरी दुनिया में रिया के फैंस उसे बैक प्लेड, यू आर द बेस्ट के मैसेज उसके गेम में करने लगे। इतना ही नहीं, 25,000 से ज़्यादा पेंडिंग फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आकर पड़ी थी रिया के पास। रिया पर अब इन मैसेजेस की वाहवाही का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए बहुत आम बात थी। स्वीट एंजल के नाम से खेल रही रिया मोर्टल फाइट गेम की वर्ल्ड चैंपियन थी। रिया ने अपना टैबलेट सोफे पर घुमाकर फेंका, खड़ी होकर रूम में लगे इंटरकॉम की तरफ गई। उसने सोचा एक चॉकलेट मिल्क शेक मंगवाया जाए। फ़ोन उठाकर वो जब रूम सर्विस का नंबर डायल करने ही वाली थी, तब उसे अनिका की एक बात याद आई। अनिका ने बाहर जाते हुए उसे कहा था, रूम के सामने एक पागल और एक छोटा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी भी काफ़ी शरारती। वो उन बच्चों में से नहीं थी जिन्हें कोई बात करने से मना करो तो वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि बड़े उन्हें उस चीज़ को करने से मना करते हैं। रिया ने एक बड़ी ही शैतानी मुस्कान के साथ दरवाज़ा खोला और अपने सामने वाले रूम का नंबर पढ़ लिया, 2401।
रिया फिर से इंटरकॉम के पास गई और वहीं शैतानी मुस्कान के साथ नंबर डायल किया। तभी रोहित मारवा के कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। रूम में इस वक्त सिर्फ सनी और आर्यन ही मौजूद थे। सनी बालकनी में खड़ा खड़ा अपने किसी दोस्त से फ़ोन पे झगड़ा कर रहा था। किसी गेम में उस दोस्त की वजह से टीम हार गई थी। सनी उस दोस्त को समझा रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट एंजल की गेम को फॉलो करे ताकि वो भी उससे कुछ सीख सके। रोहित को बिजी देखकर आर्यन ने खुद फ़ोन उठाया। आर्यन अपनी मीठी प्यारी और धीमी आवाज़ में बोला, हेलो। तभी सामने से रिया हंसते मुस्कुराते हुए कहती है, बच्चे हो मतलब छोटे पागल। ये कहकर रिया फिर हंसने लगी। आर्यन दिखने में हूबहू रिया जैसा था, लेकिन वो रिया से विपरीत था। आर्यन अपने होठों को दांतों से दबाकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैं पागल नहीं हूँ। रिया की हंसी रुक गई। फिर आर्यन ने इनोसेंटली पूछा, क्या ये बात तुम्हें मेरे टीचर ने बताई? ये सुनकर रिया सोच रही थी, मोम ने सच ही कहा था, सामने तो पागल ही रहते हैं, ऐसा उसे लगता था। रिया को अब और ज़्यादा शरारत सूझी। उसने आर्यन को छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारी टीचर भी यह बात जानती है? आर्यन को अपने छोटे हाथों से फ़ोन का रिसीवर पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो रिसीवर दूर से हाथ में लेकर फ़ोन के बगल वाली सीट पर बैठा और फिर उदास होकर उसने कहा, टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। ये सुनकर रिया ने हंसना बंद कर दिया और ध्यान से सुनने लगी। आर्यन ने काफ़ी वक्त के बाद अपनी उम्र के किसी दोस्त से बात नहीं की थी। रिया की आवाज़ सुनकर आर्यन को लगा जैसे उसे उसका कोई पुराना दोस्त वापस मिल गया हो। उसने रिया से पूछा, क्या तुम स्कूल जाती हो? रिया को ये सवाल बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर स्कूल के नाम पर वो थोड़ा चिढ़कर बोली, ऑफ कोर्स मैं स्कूल जाती हूँ, हर बच्चा स्कूल जाता है, तुम नहीं जाते क्या? आर्यन मासूम होकर बोला, मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे, फिर पापा मुझे यहाँ लेकर आ गए। ये होटल पापा का है, अब हम यहीं होटल में रहते हैं, ट्यूशन टीचर यहीं आती है मुझे पढ़ाने। रिया ने ऐसी सीरियस बातें पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने थोड़ा शौक होते हुए आर्यन से पूछा, स्कूल नहीं जाते, होटल को घर बनाकर रहते हो? अच्छा तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ? आर्यन पीछे मुड़कर चेक करता है कहीं सनी तो नहीं आया। सनी को बिजी देखकर आर्यन फिर धीमी आवाज में बोलने लगा, नहीं यहाँ मेरा साथ पापा और चाचू रहते हैं। रिया को आर्यन की बातें अजीब लग रही थी, पर अब उसे आर्यन पर दया भी आ रही थी। रिया ने किसी मैच्योर एडल्ट की तरह गंभीर विचार किया और आर्यन के सामने एक ऑफर रखी। अच्छा एक बात बताओ, मेरे दोस्त बनना चाहोगे? आर्यन जिसकी लाइफ में सिर्फ दो चीज़ों की कमी थी, माँ और दोस्त की, और इसलिए आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी। उसकी आवाज़ में जैसे अचानक जोश आ गया हो। रिया ने भी खुश होकर उसको अपना इंट्रोड्यूस किया। आई एम रिया, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन बढ़ते कॉन्फिडेंस के साथ बोला, आई एम आर्यन, तुम कहाँ से बोल रही हो? रिया ने जवाब दिया, मैं तो सामने वाले ही रूम में रहती हूँ, मैं और मेरी मम्मी तुम्हारी होटल में गेस्ट हैं, तुम मुझसे मिलना चाहोगे? ये सुनकर आर्यन ने बाहर बैठे सनी को देखा। उसे लगा कि सनी तो अपनी ही प्रॉब्लम से परेशान है। तब उसने कुछ सोचकर एक हाथ फ़ोन के माइक पर रखकर धीरे से पूछा, मगर कैसे? पापा मुझे रूम से अकेले निकलने नहीं देंगे। रिया ने एक हाथ कमर पर रखकर फ़ोन का रिसीवर सिर पर पटका। अरे तुम बच्चे हो क्या? देखो तुम ठीक 15 मिनट में मुझे नीचे होटल की लॉबी में मिलो। मैं मम्मी को फ़ोन करके बोल दूँगी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। वो जब आए तब तुम उनसे भी मिल लेना और हमारे साथ पिज़्ज़ा खाने भी चलना। अच्छा बाय, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम 15 मिनट में नीचे आ जाना। तभी आर्यन थोड़ा कन्फ्यूज़न में अपना सिर खिंचाते हुए कहता है, मगर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? रिया इम्प्रेस होकर कहती है, वेरी गुड क्वेश्चन, एक काम करो, ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहन कर आना, मैंने भी वो ही पहना होगा, हमारी ड्रेस में हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। आर्यन को आइडिया पसंद आया। उसने फ़ोन रखा और सनी की तरफ देखते हुए उससे बचते हुए दबे पांव अंदर बने दूसरे कमरे में चला गया, जो आर्यन का ही कमरा था। दूसरी तरफ रिया ये सोचकर खुश थी, इस नई जगह उसने एक नया दोस्त बनाया था। कुछ सोचकर रिया ने अपने मोबाइल से एक मैसेज टाइप किया, Want to go out for pizza, come fast, और वो मैसेज उसने अनिका को भेज दिया। कुछ ही पल में आर्यन अपने कमरे से ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनकर बाहर निकलता है। उसने देखा सनी अब भी कान में हेडफोन डाले फ़ोन पर बिजी था। आर्यन ने इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं की थी। उसे पता था रोहित को पता चला तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है, मगर नए दोस्त और बाहर पिज़्ज़ा की लालच से
उसे रिस्क उठाने की हिम्मत मिली। आर्यन दबे पांव मेन डोर पर गया। सनी को पता न चले इस तरह दरवाज़ा धीरे से अनलॉक किया और सनी को और देखते हुए आर्यन रूम से बाहर निकल गया। अपने रूम के बाहर अकेले कदम रखने पर आर्यन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसे अपने आप पर इतना विश्वास पहले कभी नहीं आया था। आर्यन की नज़र सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्यों न वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चले। आर्यन कॉरिडोर के आगे बढ़ा। वो रिया के रूम के दरवाजे तक पहुंचा। उसने हाथ ऊपर करके डोर बेल बजानी चाहिए, लेकिन वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए उसने दरवाजा नॉक करने का सोचा। वो नॉक करने ही वाला था कि तभी लिफ्ट खुलने की आवाज़ आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। आर्यन डरता हुआ मुड़ा और लिफ्ट की ओर जाने देखने की ही लगा था कि तभी उसने देखा कि लिफ्ट में उसके अनीका बाहर आ रही थी। उसके पापा वो वहाँ न देखकर आर्यन की जान में जान आई। वही अनीका आर्यन को दरवाजे के बाहर देखकर पहले थोड़ा चौंकी और फिर वो आर्यन के पास गई और उसके गाल पर हाथ फेरकर बोली, आई एम सॉरी, माय माँ इज लेट। एक माँ होने के बावजूद आर्यन को ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में देखकर वो भी धोखा खा गई थी और सोच रही थी कि उसकी बेटी रिया है। आर्यन बड़ी बड़ी आंखों से अनीका को देख ही जा रहा था। उसने पर्स से रूम अनलॉक करने के लिए कार्ड निकाला, साथ ही पर्स से अपना मोबाइल भी निकाला। कार्ड को लॉक सेंसर पर लगाया और एक हाथ से मोबाइल चेक करने लगी और इसके साथ ही वो आर्यन को रिया समझकर प्यार से डांट भी रही थी। इस तरह अकेले रूम से बाहर आने का क्या मतलब? बहुत शैतानियाँ बढ़ गई है तुम्हारी। तभी रूम अनलॉक होने की आवाज़ आई और इसी के साथ अनीका की नज़र रिया के मैसेज पर पड़ी, वांट टू ईट पिज़्ज़ा कम फास्ट। ये पढ़ते ही अनीका का गुस्सा फिर शांत हो गया और फिर थोड़ा गिल्टी फील करते हुए उसने झुककर आर्यन के गालों पर किस की और बोली, आई एम सो सॉरी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा खाते हैं। ये कहते ही अनीका ने फिर से रूम के दरवाजे को बाहर से बंद किया और वो आर्यन का हाथ पकड़कर सीधे उसे लिफ्ट में ले गई। इन सभी बातों के दौरान आर्यन बस अनीका को देखे जा रहा था। अनीका का स्पर्श, उसका प्यार देखकर आर्यन को ऐसा लगा जैसे कि अगर उसकी माँ होती तो उसे ऐसे ही प्यार करती। आर्यन ये तक भूल चुका था कि उसे उसकी नई दोस्त से मिलना था। इस वक्त आर्यन को अनीता की ममता के आगे और कुछ नहीं दिख रहा था। लिफ्ट में अनीका के बगल में खड़ा आर्यन धीरे से अचानक अनीका की उंगली पकड़ लेता है। ये देखकर अनीका को थोड़ा अजीब लगा और उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखें जैसे अनीका की आंखों से पूछ रही हो कि माँ तुम कहाँ थी। अनीका, जो आर्यन को रिया समझ रही थी, उसने एक पल के लिए सोचा कि रिया ऐसे इमोशनली क्यों देखे जा रही है उसको, इसलिए उसने आर्यन को पकड़कर अपनी तरफ किया और नीचे झुककर आर्यन को सीने से लगाकर अपनी गोद में उठा लिया। आर्यन ने आंखें बंद कर ली और अनीका को जोर से अनीका को पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनीका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनीका की गोद में पहले भी खेला है। अनीका धीरे धीरे आर्यन की पीठ को अपने हाथ से थपथपाने लगी, जिसके चलते कुछ ही सेकंड में आर्यन अनीका के कंधों पर सर रखकर सो गया। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित और अनीका की नज़रें एक दूसरे से मिली, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन का सर अनीका के कंधे पर झुका होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा। अनीका आर्यन को थपकियां देते हुए लिफ्ट से बाहर की ओर निकल गई। रोहित बस अनीका को जाते हुए देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो रोहित अभी आर्यन को अनीका की गोद में देख लेगा। आगे चली जा रही अनीका को कुछ एहसास हुआ तो वो चलते हुए रुक गई और फिर टर्न होकर रोहित की ओर मुड़ी। उसने देखा कि रोहित उसी को घूर रहा था। अनीका के मुड़ के देखने पर रोहित को एहसास हुआ कि वो अनीका को एकटक देखे जा रहा था, इसलिए वो थोड़ा एम्बेरस होकर यहाँ वहाँ देखकर खांसने लगा और हड़बड़ाहट में लिफ्ट से अंदर चला गया। रोहित को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कहीं अनीका उसको गलत सिग्नल न समझे। तभी लिफ्ट के बाहर से कोई हलचल न होने के कारण रोहित को लगा कि अनीका अब चली गई होगी। कंफर्म करने के लिए उसने लिफ्ट से बाहर सर निकालकर चेक किया तो देखा कि अनीका अब भी वहीं खड़ी थी। रोहित ने झटके से अपना सर वापस लिफ्ट के अंदर ले लिया और फटाफट सीधे टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। अब तो उसे अपने किए पर और भी पछतावा हो रहा था। उसने अपना हाथ जोर से लिफ्ट की दीवार पर दे मारा। स्टील के दरवाजे होने की वजह से रोहित के मुक्के की गूंज पूरी होटल में सुनाई दी। टॉप फ्लोर आने पर लिफ्ट का दरवाजा खुला।
तो रोहित ने सामने देखा कि ब्लैक जीन्स ब्लैक टी शर्ट पहने रिया लिफ्ट का इंतजार करते हुए खड़ी थी। रोहित जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया, तुम फिर यहाँ खड़े हो? रूम से अकेले बाहर नहीं निकलने को कितनी बार बोला है मैंने? Why don't you listen to your dad? डैड? ये सब सुनते ही रिया की आंखें चमक उठी। उसका पूरा चेहरा उसकी स्माइल से भर गया। अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर वो खुशी के मारे जोर से चीखी और बोली, डैड, आखिर आपको ढूंढ ही लिया।